उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता। 26 जुलाई 1960 को जन्मे उद्धव ठाकरे को बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था। यही वजह रही कि अपनी सियासी पारी की शुरुआत करते करते उन्हें 40 साल लग गए। वैसे तो उद्धव ठाकरे को राजनीति विरासत में अपने पिता बाला साहब ठाकरे से मिली, लेकिन सियासत में कदम रखने के बाद उद्धव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उद्धव 2002 में पहली बार पार्टी के कामकाज में सक्रिय हुए। उन्हीं के नेतृत्व में शिवसेना ने मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव लड़ा और जीता भी। अगले ही साल यानी कि 2003 में बाला साहब ठाकरे ने उद्धव की ताजपोशी करते हुए शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें नियुक्त कर दिया और इस तरह उद्धव ठाकरे का सियासी सफर ऑफिशियली शुरू हो गया। उद्धव की सियासत अपने पिता बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर आगे बढ़ती रही और फिर एक दिन बाला साहब ठाकरे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 17 नवंबर 2012 को पिता के निधन के बाद शिवसेना का पूरा कारभार उद्धव के कंधों पर आ गया। थोड़ा वक्त गुजरा तो शिवसेना के सामने 2014 का विधानसभा चुनाव था और उद्धव के लिए ये सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती भी। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने अपना दमखम दिखाते हुए 63 सीटें जीती और 122 सीटें जीतने वाली बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता का सिंहासन हासिल कर लिया। 5 सालों तक देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र में अच्छे से सरकार चलाई, लेकिन 2019 में सियासी जोड़ी में दरार आ गई। किंग मेकर की भूमिका से बाहर आते हुए उद्धव ठाकरे ने 2019 में खुद ही किंग की गद्दी पर विराजमान होने की ठान ली और चुनाव के बाद सियासी समीकरण कुछ ऐसे बदले कि उद्धव घनघोर सियासी विरोधियों के खेमे में खड़े होने से भी नहीं कतराए। आखिरकार महाराष्ट्र में शिवसेना ने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन किया। 28 नवंबर 2019 को शाम 6:40 पर उद्धव ने मुंबई के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इस बीच बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद हाथ मलती रह गई। सियासी समझ रखने वालों में इस सियासी घटना को लेकर जमकर बहसबाजी हुई। उद्धव की सियासी महत्वाकांक्षाओं को लेकर खूब चर्चाएं हुई, लेकिन उद्धव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि लगभग 3 साल बाद अब एक बार फिर महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे सियासी संकट से कैसे पार पाते हैं, ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।